आपने इस बंदे को गलत बिठा रखा है। जो साइंस का अध्ययन करता है उसको अपनी उम्र ही ठीक से नहीं पता। आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, उसे यही नहीं पता वो कितने साल का है। ऐसे पागलों लोगों के साथ बिठा के वाई और वेस्टिंग माय टाइम, जैसे इंसान को टाइम ही नहीं, अपना यही नहीं पता वो उम्र में कितने का है। आपको कुछ देखिए, मेरे को तो इतना मालूम है जब हम उंगली ऐसे करते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ आती है सर, और मैं तो आपका फिर भी सम्मान कर रही हूँ। आप तो इतना भी सम्मान नहीं करें कि औरत से कैसे बात करते हैं, तो आपके संस्कार दिख रहे हैं। आप तमीज से बात करिए। आपने अगर एक बार ज्योतिष को और बोला ना तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रहण आपके लिए भारी है, आपका ग्रहण भारी है आपके ऊपर। मैं थप्पड़ मारूंगी मुंह पे उठ के। संयम से, आप अगर ज्योतिष को एक बार भी बोलेंगे तो समझ में आप पाखंडी है। ठीक है, मुझे एक मिनट अपनी मर्यादा देखिए। एक मिनट, संयम से ठीक है, संयम से प्लीज 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 थोड़ा संयम से मत बोलिए। हाँ। और मैम देखिए, जब वो बोलते हैं मैं नहीं बोलती, हाँ। लेकिन जब हम बोलते हैं वो बोलते हैं। हाँ। यही बात दिखा रही है कि उनके पास कुछ नहीं है चिल्लाने के सिवा। ठीक है। चिल्लाओ तो क्या सही हो जाओगे? अरे हमें बोलने दो, फिर आप बोलो, फिर हम बोले। यही आपसे बोला गया, लेकिन आप बीच बीच में बोल देते हैं। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हम आपसे ज्योतिष में बात कर रहे हैं, साइंस में बात कर रहे हैं, तो उसमें बात कीजिए ना, पर्सनल क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसी चीज़ों का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता और ना इनको मिलेगा। पर मैं पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। आप लोगों ने पानी वगैरह भी पिया होगा, आई एम श्योर। तो मैं ये इससे पूछ रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आज सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स को राहु से माना जाता है कि राहु ने मून और सन को स्वॉलो कर लिया था, तो इस वजह से सोलर एक्लिप्स होता है। अगर हमारी ऐसी सोच है कि राहु, और राहु आपका एस्ट्रोलॉजी का प्लैनेट है, और अगर हमारी ऐसी सोच है कि राहु की वजह से जो सन स्वॉलो हो गया था, तो क्या सन स्वॉलो हो गया था? और क्या राहु जी, और राहु is supposed to be an imaginary planet. It is supposed to be so called shadow. उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब मैं जो बात करते हैं, अगर आप इसको, अगर आप भगवत गीता पे भी जाएं, अगर आप चैप्टर 7 पे जाएं, उसके टेक्स्ट 23 पे, उस पर क्लियरली लिखा है, men of small intelligence worship the demigods and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigod go to the planets of the demigod, but my devotees ultimately reach my superior planet. कहने का मेरा मतलब है कि as far as planetary, अब ये लोग यूरेनस को क्यों नहीं मानते, ये लोग नेपट्यून को क्यों नहीं मानते? जो शनि है, शनि इतना दूर प्लैनेट है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। अगर आप, ये लोग कहेंगे वो काले रंग का है, जबकि शनि को ये काला काला कहते हैं। शनि इज बेसिकली येलो एंड ब्राउनिश इन कलर। इट हैज ब्यूटीफुल रिंग्स, इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। और क्योंकि वो दूर है तो इन्होंने कहा जी वो बड़ा स्लो चलता है, आदमी थक जाएगा, आदमी ये हो जाएगा। तो क्या पूरी अमेरिका, पूरा यूके, ये लोग सब थक जाएंगे क्या? मतलब जो लोग नहीं मानते इसको, तो उन लोग का कुछ नहीं, मतलब उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है, इन सब चीज़ों से हम लोग पीछे जा रहे हैं। इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। हम लोग को ये भी पता चल गया है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इट इज 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कब सबसे पहले आपके विज्ञान की बात करती हूँ। विज्ञान जो है वो हमारे ज्योतिष का नेत्र है, और मैंने खुद विज्ञान की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मैंने विज्ञान पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, और आपने तो पढ़ा है तभी आप यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और दूसरी बात, आप भी मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे ज्योतिष को। वो बता रही है आपके हाथ में पड़ी हुई अंगूठी, वो बता रहे हैं आपके हाथ में पड़े हुए ब्रेसलेट्स, कि आप भी ज्योतिषियों के पास जाते हैं। भले आप टीवी पर ये बात बोले या ना बोले, लेकिन आपने भी ग्रहों के पत्थर पहने हुए हैं। एक सेकंड आपको रोकूं। मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो जरा कक्कड़ साहब की तस्वीर दिखाइए ना। राखी जी और कक्कड़ साहब को जरा विंडो में लेकर आइए, क्योंकि देखिए राखी जी की ऑब्जर्वेशन देखिए, दर्शकों को देखना चाहिए। कक्कड़ साहब ने वाकई में हाथ में जो नग है, मुझे लगता है ये मूंगा पहना हुआ है, शायद मूंगा पहना हुआ है उन्होंने, और ये ब्रेसलेट भी एक पहना हुआ है। दिखाइए जरा तस्वीर, दिखाइए दोनों की। आइए राखी जी, भाई देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ सिर्फ, देखिए मैं सर आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली, आप मत बोलिए। आपने कहा था धैर्य से सुनना, तो धैर्य से सुनिए। मैं तो आपको फिर कह रही हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपकी वजह से आज देश में हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। बिना साइंटिस्ट के जीवन कुछ होता ही नहीं, और हमारे साइंस के बिना तो ज्योतिष भी नहीं होता। आपको हम अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं, आंखें मानते हैं, लेकिन इसके बाद आप बैठकर बोले कि शनि ऐसा प्लांट है, वो बीच में नहीं आया, ये खा गए, इन्होंने खराब बना दिया, ये रूमर्स फैलाते हैं। तो फिर आप ज्योतिषियों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि जो पत्थर आपने पहना हुआ है, सर मुझे बोलने दीजिए, आपको मौका मिलेगा दोबारा। कैसे आपने अगर आप नहीं जाते तो बिना किसी सलाह
आधार के आप ये पत्थर नहीं पहन सकते। और अगर आप ज्योतिष को नहीं मानते तो ज्योतिष ही ये सलाह देते हैं कि पत्थर पहने। कर्म पे बिलीव कीजिए, साइंस पे बिलीव कीजिए। पत्थरों पर एक साइंटिस्ट बिलीव कब से करने लगा? अगर आप करने लगे तो फिर ज्योतिष है। आपने तो अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। मैं आपके सामने पत्थर पहनकर बैठी हूं और मैं आपकी साइंस की रिस्पेक्ट भी कर रही हूं। और किसने कहा शनि स्लो चलता है? हम तो खुद कह रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में अगर शनि से बेहतर कोई ग्रह नहीं है। वो रंग भी बनाता है, राजा भी बनाता है, आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है। न्यायाधीश बोला है आपने उसे। और हमारे भारतवर्ष में भी जजों की जो रिस्पेक्ट है वो सबसे ऊपर है। तो हमने कभी नहीं कहा कि शनि डराता है या ये करता है। हम तो सिर्फ ये बोलते हैं अच्छे कर्म कीजिए और ये आपकी जिंदगी में हो सकता है। मैंने आप ही के चैनल पर बोला था, जो जयपुर में अभी आपने न्यूज पढ़ी, जो अभी आपने न्यूज पढ़ी आंध्र प्रदेश में, आपने जितनी भी जो न्यूज नेपाल की बोली, ये तो हम 4 दिन पहले आपको बता चुके थे कि ऐसा होगा, नक्सलवादी लोग सड़कों पर उतरेंगे, विरोध होगा। तो हमने तो आपको प्रमाण दे दिया है। आप ही के चैनल पे आपके साथ 4 दिन से शो कर रहे हैं। परफेक्ट। मैं आपके पास आ रही हूँ। आप मुझे बताइए आकाश जी कि जो ज्योतिष है वो ये कह रहा है कि साहब हम तो विज्ञान को सम्मान दे सकते हैं। विज्ञान जो है वो ज्योतिष को सम्मान की नजर से क्यों नहीं देख सकता? देखिए, सबसे पहले मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा, जितने हमारे ऋषि मुनि थे, जैसे अगर हम बात करें आर्यभट्ट की, बराह मिहिर की या फिर भास्कराचार्य की, इन सब लोगों ने जब खगोल विज्ञान के बारे में खोज करी थी तो इसका बेस ही साइंस था। धर्म का बेस ही साइंस है। अगर हम आगे जाएंगे ना, लेकिन उन लोगों को पछतावा ये होता होगा कि हमने इतनी सारी चीज़ें दी, लेकिन ना तो हमारे आज के ज्योतिषाचार्यों ने उसका अध्ययन किया है। वो लोग क्या करते हैं कि आप तेल चढ़ा दीजिए, आप काले कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, इससे आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, एक पर्टिकुलर जगह पे कैसे कोई जो अगर कोई ग्रह है वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि इसकी राशि कन्या है, इसकी मीन है, इसकी तुला राशि है, और इन तीनों पे अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा, जबकि वो एक ही घर में रह रहे हैं? तो विज्ञान की दृष्टि से ये पॉसिबल नहीं है। और शनि जो है, एक सेकंड हाँ। मतलब विज्ञान जो है, ये जो हम इतनी राशियों की बात करते हैं, मीन राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, ये चंद्रमा का कहां पर स्थान था जब आपकी पैदाइश हो रही थी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि विज्ञान इसको मानता ही नहीं है? मतलब ये बिल्कुल बेकार। विज्ञान स्टार्स की पोजीशन को मानता है। हाँ। देखिए, स्टार्स जो है वो रोटेशन कर रहे हैं सन के चारों तरफ, जितने भी ग्रह हैं वो, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन शनि की डिस्टेंस इतनी, देखिए प्रभाव होता है उसका। अगर वो पास होगा तो ग्रेविटेशनल प्रभाव होगा उसका मैग्नेटिकल प्रभाव होगा, लेकिन उसका ये प्रभाव नहीं होगा कि ज्योतिष के हिसाब से प्रभाव हो जाएगा। मतलब आपकी नेचर और आपकी डेस्टिनी, किस्मत पर और आपके कल निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, एक सेकंड बात पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए। आपका कल उस पर निर्भर नहीं करेगा। आप मुझे ये बताइए, जैसे 2 लोग हैं, हाँ। एक ही घर में रह रहे हैं पर्टिकुलर। हाँ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे मेरा 3 साल का बच्चा है, जब मैं यहाँ आ रहा था ना, यार रात को जब वो सोता नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि यार तुम सो जाओ, तुम तो जूजू बाबा आ जाएगा। अच्छा। तो एक तरह से डर का माहौल है, आप ये करो नहीं तो ये हो जाएगा। आप समझ रही हैं? मतलब ये चीज है क्लियर कि आप सामने वाले को, अरे भाई सबको अच्छे कर्म करने दो ना, आप पर्टिकुलर लोगों को क्यों बोल रहे हो कि अच्छे कर्म करो? ठीक है, सिर्फ कन्या राशि वाले ही क्यों करें? मीन राशि वाले भी करें, जितनी 12 राशियां हैं सब लोग करें अच्छे कर्म। ठीक है, आपने जो बात कही है सर, 2 बातें निकल कर आ रही हैं। मैं चलती हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। आप मुझे बताइए कि एक तो वो ये कह रहे हैं कि साहब जो ग्रह हैं, ठीक है, उन ग्रहों से आपकी किस्मत जो है वो तय नहीं हो रही है। वो ग्रह आप पर इस तरीके का कोई असर नहीं डाल रहा है कि आपके साथ कल क्या होने वाला है, ये ग्रह तय नहीं कर रहे। और दूसरी बात, आप लोग ये जो बातें कह रहे हो कि ग्रह इस राशि वालों पर ये असर पड़ेगा, इस राशि वालों पर ये असर पड़ेगा, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डर का खेल है जो आप लोग खेल रहे हो। रोमाना जी, देखिए ज्योतिष में भी ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है। अच्छा। समझना होगा, और सिर्फ एक ही पक्ष को समझना, क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर कक्कड़ साहब ने पढ़ा तो उतना मैंने भी पढ़ा है, उसके बाद ज्योतिष अख्तियार करा है। हाँ। तो समझना होगा, जब एक व्यक्ति या एक बच्चा पैदा होता है, कैसे ज्योतिषी ये बता देता है फला डॉक्टर बनेगा या फला ये बनेगा, कैसे नहीं, गलत अगर बता रहा होता तो आप मूंगा नहीं पहनते, गलत बता रहा होता मूंगा नहीं पहनते, गलत बता रहा होता मूंगा नहीं पहनते, गलत कुंडली नहीं देखी, आपकी पसंद की बात। अरे प्लीज रुकिए, देखिए बीच में मत बोले कक्कड़ साहब, आपको थोड़ा सा सर संयम रखना होगा, क्योंकि आप लगातार बीच में बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर राखी जी ने पॉइंट स्कोर कर लिया। वो आपके हाथ में वो जो मूंगे की अंगूठी है ना, उस वजह से आप जरा सा बैकफुट पर हैं। आप एक्सप्लेन कीजिएगा, लेकिन प्लीज बीच में मत टोकिए सर, प्लीज बीच में मत टोकिए। अब अंगूठी पहनकर आए सर, तो यहाँ सबकी तरफ से ये कमेंट आएगा, सुनने का मादा रखिए, ठीक है, जवाब दीजिएगा। तो निश्चित तौर पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है, कैसे बता दिया जाता है? मैं गारंटी से कहता हूं, डॉक्टर बिना अल्ट्रासाउंड के, डॉक्टर बिना सिटी स्कैन के ये नहीं बता सकता किडनी स्टोन का क्या है, लेकिन वो ज्योतिषी कैसे बता सकता है? कैंसर का कारक है बृहस्पति और राहु, वो ज्योतिषी कैसे बता सकता है इनको इस तरह का कैंसर हो सकता है? मार्स के लिए कहते हैं ना, मंगल के लिए जो बैठे हो तो बता देते हैं कि इस साल आपकी सर्जरी होगी, इस साल सर्जरी होगी। हम कैसे कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही लीन बॉडी वाला है, तो शनि मंगल से प्रभावित है, तेज दौड़ता है, वो दिखता है, वो कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अब आते हैं सूर्य ग्रहण पर,
जो कक्कड़ साहब कह रहे थे, आपको समझना होगा इस बात को। सूर्य ग्रहण क्या है? कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी कोई भी ग्रहण में एक सीध में आ जाते हैं, क्या बढ़ता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने की वजह से होता क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स में खिंचाव आता है। वो हम भी कह रहे हैं, वो ये भी वही कह रहे हैं, लेकिन इनका यहाँ पे साइंस खत्म होता है, यहाँ से ज्योतिष का हमारा साइंस शुरू होता है। ना, यहाँ खत्म हो जाता है, खत्म ना हो रहा वो तो होता कह रहे हैं कि वो राहु निकल लेता है, वो बात सुना रहे हैं कि राहु निकल लेता है। कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें इनके यहाँ भी ये बैकफुट पे जाते हैं, हम भी बैकफुट पे जाते हैं। जैसे कि बैकफुट पे आपने ये सब जो पहन रखे हैं। एक सेकंड प्लीज सर, अभी बाकी गेस्ट की बारी में। अब जैसे एक मिनट रुकिए, रोमाना जी, आप मुझे बताइए, अपना छोड़िए, आप ये बताइए ये कहाँ बैकफुट पर आते हैं? ये बैकफुट पे ऐसे आते हैं जैसे कि इन्होंने भी एक चश्मा लगा रखा है, तो बड़े आसानी से बताया जा सकता है कि इनका शुक्र या चंद्रमा से कमजोर है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर वही समस्या है। ये आप जब आपका बच्चा पैदा हो, आप तभी लिखवा सकते हैं किसी भी ज्योतिषी से। अच्छा, और आप कहाँ बैकफुट पर आते हैं? आप राहु ने निगल लिया सूर्य को, यहाँ पर मैं मानता हूँ इसको थोड़ा अलग तरह से फ्रेम करना चाहिए, गलत तरह से फ्रेम हुआ है, इस वजह से ये हम यहाँ पे बैकफुट पे। और आपको भगवत गीता में ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत जी के पास चलती हूँ। सर आइए, और यहाँ पर ये जिस तरीके की बहस चल रही है इसके बारे में बताइए। यहाँ पर वो बड़ी बेबाकी से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि साहब कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हम भी बैकफुट पर आ जाते हैं। क्योंकि रोमाना जी, मैंने दोनों का अध्ययन किया है, मैंने इंजीनियरिंग अध्ययन करा है, उसके बाद ज्योतिष विज्ञान अध्ययन किया है, उन्होंने एक ही अध्ययन किया है, उनका नैरो माइंड है, वो नैरो माइंड है, दोनों नैरो माइंड की कहीं ना प्रॉब्लम कहीं, चाहे ज्योतिष विज्ञान हो या फिर ये तर्कशास्त्री और आप लोग जिस सर, टीम का हिस्सा हैं, वैज्ञानिकों में नॉर्मल विज्ञान, तो यहाँ पर दोनों में कुछ खामियां हैं और कहीं ना कहीं तालमेल बनाने की जरूरत है। तो कम से कम सम्मान तो दीजिए ना, आप लोग तो ज्योतिषियों को सम्मान ही नहीं देते, आप तो सीधे से खारिज करते हो इनको। लक्ष्मीकांत जी देखिए, बहस बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। ज्ञान और विज्ञान दोनों का सम्मान होना चाहिए। पहली बात यह है कि भय का कोई कारण नहीं है ज्योतिष में। ज्योतिष केवल प्रेडिक्शन पे काम नहीं करती है, जिस पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है। ज्योतिष का काम है प्रेरणा। और आप चकित होंगे कि जो डॉक्टरों की बात नहीं मानते लोग, वो ज्योतिषी की बात मानते हैं। ज्योतिषी कहता है जल दो पीपल में तो जाता है, पहला। दूसरा, डॉक्टर साहब ने गीता की बात की। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये दैव जो है पांचवा तत्व, ये सारे कामों को फाइनलाइज करता है। वो कह रहे हैं अधिष्ठानम, अधिष्ठान है एबीपी न्यूज, तथा कर्ता आप बैठे हैं, करणम च पृथक विधम, ये सारे कैमरे लगे हैं, करणम च पृथक विधम, हम लोग सब बैठे हैं, विविधाश्च पृथक चेष्टा, ये सारी जो चेष्टाएं हो रही हैं कि हम कोई ज्ञान को सिद्ध कर दें, इसके पीछे सिद्ध होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे दैव है। उस दैव को समझने वाली ये दैवज्ञ है, तो उन दैवज्ञों का सम्मान होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, थोड़ा सा दैवज्ञों को भी आज की डेट में सुधार की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से चीजों का प्रचार होने लगता है, सूर्य ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं है, लेकिन कल से बौछार हो रही है ज्ञान की, क्या करें क्या ना करें। नहीं, जितने ज्योतिषाचार्य आए हैं वो सब ये बता रहे हैं कि भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं। हाँ, वो सब यही कह रहे हैं, क्योंकि भारत में सूचक भी नहीं लगा है। मैं वैसे मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप किस टीम का हिस्सा हैं। आप इधर वाली टीम का हिस्सा हैं, आप इधर वाली टीम का रोमाना जी से 10 सेकंड लूंगा। अच्छा लीजिए, वैसे पूजा जी की बारी है। कहा जाता है जैसे कि लोग प्रचार करते हैं, ज्योतिषी कहते हैं घर से बाहर ना निकलो, नग्न आई से मत देखो। उसकी वजह है, आज भी भारत में विकिपीडिया उठा के देख लीजिए, 60% सर्पदंश की घटनाएं गाँव में होती है। क्यों? और पहले क्या था, लाइट नहीं होती थी, तो बड़ा आसानी से ये प्रचारित कर दिया गया कि आप घर से ना निकलिए, क्योंकि दिन में अंधेरा हो जाएगा, सूर्य को ग्रास लगेगा, तो इसलिए ये कथाएं चली। लेकिन उसका आप वजह समझिए, जो दादी नानी बोल गई उसकी ये वजह थी, बिजली होती नहीं थी, आप बाहर निकले। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है आप भी शायद गलत टीम में आ गए। पूजा जी के पास करते हैं, बहुत हाँ, वो भी गलत टीम में बैठे हुए पूजा जी। लेकिन एक मिनट, वो जो वो दादी नानी की कथाओं पर ले, आप मुझे बताइए, वो तो आज भी है कि अगर आप कोई गर्भवती महिला है तो वो घर से बाहर ना निकले, वो छाया पड़ जाएगी, अभी भी यही मानते हैं ना। हाँ, तो तभी मैं कह रही हूँ कि प्रतीक जी भी गलत टीम में लग रहे हैं मुझे। इनके परिवार की कोई महिला गर्भवती होगी, नहीं जाने देंगे उन्हें सूर्य ग्रहण में बाहर। अपने घर में बात आती है ना, तो लोग हर अंधविश्वास मानते हैं, और ये अंधविश्वास की बात नहीं, ये प्रूवन फैक्ट है। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे एनालाइज बात कर रहे हैं, बहुत सारी कक्कड़ साहब आपके हाथों में बहुत सारी पत्रियां हमने एनालाइज की है जहां पे ग्रहण योग की पत्रियां आधा पढ़े लिखे लोग हैं,
आप एक एंगल आप नहीं, नहीं, आप एक एंगल देख रहे हैं, देखिए हम दोनों एंगल देख रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ज्योतिष और विज्ञान एक ही सिक्के के एक ही सिक्के के नहीं है, दो पहलू। बिल्कुल है, दो पहलू Don't toss it। पहले उनकी सुन लीजिए, वो क्यों कह रही है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक मिनट, एस्ट्रोनॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ा हुआ है, कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड में। आप एस्ट्रोनॉमी की बुक्स उठा के देखिए ना। अरे जेम्स रैंडी 8 करोड़ रुपए देगा, जेम्स रैंडी ट्रस्ट अमेरिका में आपको 10 लाख रुपए मैं दूंगा अभी। पूरा सब्जेक्ट है जहां पे ये बताया जाता है कि कौन सा प्लैनेट कितने डिग्री, कितने ये सारी लाइटें साइंस की देन है। अरे साइंस ये जो आप बोल रहे हैं सोलर लाइट साइंस की देन है, सोलर लाइट ग्रहों की देन अरे है। आप भगवत गीता में मैंने किताब लिखी है 20 साल पहले, मुझे मत बताइए आप वेद पढ़िए, सूर्य को अरे आप भगवत गीता में मैंने किताब एक लिखी सेकंड, है। एक सेकंड, एक सेकंड। प्रतीक जी प्लीज, आपकी टीम मेंबर में से उनकी बारी है, उन्हें बोलने दीजिए। आपको उन पर भरोसा नहीं है, आपकी टीम मेंबर बोल रही है, प्लीज। स्रोत कहते हैं और प्लीज कक्कर साहब सुनिए, उसके बाद जवाब आप ही दीजिएगा। आप ऋग्वेद के श्लोक तो पढ़ के अरे देखिए। ऋग्वेद- आप कहते अरे हैं कि सूर्य के आसपास evidence- गैसेस है, हम तो कब से कह रहे हैं सूर्य के, हम तो हजारों सालों से कह रहे हैं। मुझे आगे आना पड़ा है, एक सेकंड, मुझे आगे आना पड़ा है, प्लीज रुकिए, प्लीज। मैं यहाँ पर बात करने के लिए बैठी हूँ, चिल्लाने के लिए नहीं। आप मुझे ये बताइए, 2 पॉइंट्स तर्क आप रखिए कि आप पॉइंट उनके सामने रखना चाहती हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आप क्या 2 पॉइंट रख रही हैं? रखिए जल्दी से, पूजा मैं जी। यही पॉइंट कह रही हूँ कि हाँ। जहाँ पे हम विज्ञान को मानते हैं, ज्योतिष भी एक कंप्लीट विज्ञान है। ज्योतिष कंप्लीट विज्ञान है। Complete दूसरा विज्ञान पॉइंट है, दूसरा complete पॉइंट विज्ञान है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम विज्ञान को कैसे है ज्योतिष कंप्लीट विज्ञान, उसका एक पॉइंट बताइए। क्योंकि उसके पीछे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी डिग्री, मिनट, सेकंड, कहाँ सब विज्ञान कैलकुलेशंस है? होते हैं सर। आप एस्ट्रोनॉमिकल की हो बुक गया? तो उठा के Astronomy देखिए। की prediction की एक बात हो रही है मिनट, यहाँ। एक मिनट। अब शक्कर साहब को आने उसी के दीजिए। basis पे शक्कर होती साहब है। अब आप आइए। Prediction वो कह रही है उसी के ज्योतिष basis पे कंप्लीट होती है। विज्ञान है, और वो कह रही है सब ग्रहों की बाकायदा। हाँ, अब आप इनसे पूछिए सोलर सिस्टम में सन कैसा चलता है, कैसे चलता है सन? बताइए। सोलर सिस्टम में सन कैसे चलता कैसे है? चलता है? हाँ। सन जो है हमारा सौरमंडल का ऊर्जा वो स्रोत सबको मालूम है, चलता ठीक कैसे है? चलता कैसे है? आप उसके आसपास ब्रह्मांड में सारे अरे ऐसे नहीं चलता, यही तो प्रॉब्लम है मैडम। इन लोग को ये तक नहीं पता कि सन चलता कैसे। एक सेकंड, आप सन कैसे चलता है? आप जवाब देना चाहते हैं? पता है यार आप इंजीनियर हो, आपको बता दो। आपको पता है नवमांस कितने डिग्री में अरे बनता आप है? छोड़ दो, आप ये आप यार मेरे सवाल का जवाब दो ना यार। आप मेरे पहले सवाल का जवाब दो। आप इंजीनियर हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको दूंगा। आपको पता है, आप आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है सन चलता कैसे, सिंपल सा सवाल है, इनसे ये पूछ लीजिए। अब चुप हो जाइए। बस, मैं ठीक है, चुप हूं। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर, जवाब देना चाहते हैं आप सिंपल उनको? सी हाँ, बात है। हाँ। देखिए दोनों साइंस अगर जब तक साथ नहीं चलेंगी, हम कहीं पर भी नहीं पहुंच Perfect। पाएंगे। सन कैसे चलता है, उनका सवाल है। देखिए मैं आपको सबसे पहले इनके एक सवाल से पहले हाँ। इन्हीं के सवाल का जवाब दूंगी। हाँ। दोनों धैर्य से सुने। मेरा भाई बैठा है, भाई ने बोला क्षमा चाहूंगी आपका नाम नहीं पता मुझे। आपने बोला मेरा बच्चा जब सोता नहीं है तो मैं उसे बोलता हूँ अंकल आ जाएंगे, कोई नाम लेकर, जो अंकल आ जाएंगे। ठीक है, एक बार ठीक है, नहीं सुन लीजिए ना पूरा। अब हमारे जो नाना दादी की, जैसे मेरे भाई ने, प्रतीक जी ने कहा, आपने तुरंत बोल दिया कि ये पुरानी कहानियां, ये तो आप तो साइंस के होकर अब भी अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रहे हो। आप क्यों गलत शिक्षा दे रहे हो? हमारे बुजुर्गों ने तो गलत किया, आप क्यों गलत कर रहे हो? कौन से जो अंकल आएंगे ये बताइए। अरे सर, आप अपने सवालों के जवाब दीजिए। आप क्यों आज के समय के बच्चे को गलत सलाह दे रहे हो? आप 27 नक्षत्रों के नाम बताइए। आप 27 नक्षत्र आपको नहीं पता, आपको नहीं पता 27 नक्षत्र कैसे चलते हैं? आप बात कर रहे हो, आप हमारे परदादाओं की बात कर रहे हैं। हमारे परदादाओं ने कहा था कि पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना भूत होता है। आप लोग साइंस में आप खुद अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हो। लेकिन राखी जी, ये लोग साइंस का तर्क सवाल के क्यों साथ, नहीं है? एक सेकंड प्लीज, इस तर्क के साथ मुझे बताइए, तो जैसे वो अपने बच्चे को कहानियां सुना रहे हैं, क्या आप लोग भी ऐसी कहानियां सुना रहे हैं? नहीं, हम ऐसी कहानियां नहीं सुना रहे। हम उनको, हमने उनसे जब शुरुआत की, मैंने क्या कहा, मैं साइंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। साइंस मेरे लिए बहुत अभिन्न अंग वो है। तो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को बहलाने के लिए, उसको डराने के लिए हम ये कहानियां मैं आपको सुनाते हैं। पुरानी बात हाँ, बताती हूँ। हाँ। पुराने जमाने में क्या होता था, आपने कहावत सुनी होगी, आज भी सुनी होगी, कि जब सोना खो जाता है तो कुछ बुरा होता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, क्योंकि पहले जमाने में इतना सोना होता था भारत में महिलाओं के पास कि वो कहीं भी रखकर भूल जाती थी। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। पहले मेरी बात बोलने दीजिए। सन कैसे चलता है? आप 27 नक्षत्रों उनको के ये नाम नहीं पता सन बताइए। कैसे चलता है? जैसे चलना होता है ना, बिल्कुल वो वैसे ही वैसे चलता है। नहीं चलता, मैं साइंस यही पढ़ाने तो नहीं बात बैठी है। आपको, ये ऐसे नहीं साइंस चलता पढ़ाने नहीं सन, बैठी आपको ऐसे मैं। नहीं चलता सन। इन लोग को ये नहीं पता। इंजीनियर साहब आपको तो मालूम होगा, और आपको नहीं मालूम। यू आर एन इंजीनियर बॉस। जवाब दे रही है, वो बता रही है। अरे डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया सन जो है वो 1 महीना लेता है एक राशि
राशि? अरे वो राशि नहीं चलता कैसे अब आप सारे बता मंडल दो में? ना, आप बता दो कैसे सन ये चलता है? ऐसे नहीं चलता जैसे आप वो घुमा रहे बताइए, आप बताइए, हैं। सन बताइए। गो स्ट्रेट और सारे प्लैनेट उसके आसपास अराउंड इट दे आल्सो कीप गोइंग स्ट्रेट इन द ऑर्बिट। कक्कड़ सर साहब, ये जो अपनी इन्होंने बात पढ़ा है ना, रखिए, ये जो इनके चिल्लाने से दिमाग में बात सब गलत ऐसे हो ऐसे जाएगा। सोलर सिस्टम चलता है, आपके ऐसे नहीं पास चलता। अपनी बात का सन जवाब इज ही गोइंग नहीं है लाइक जो दिस पूछ रहे हैं। एंड आप ऑल द अपनी बात का प्लैनेट्स जवाब अराउंड ही द सन आर नहीं गोइंग लाइक दिस। इन लोगों को ये नहीं पता। अब आप सुनिए, 1 डिग्री अब में आप चलता है सुनिए। सन। एक मिनट, हाँ, आ रहे, आइए आ रहे। कक्कड़ साहब, हम आपको 30 बहुत days सिखाएंगे। आप कैसे? मत सिखाइए, 30 मैं आपको days बहुत कुछ कैसे सिखा आप- दूंगा ठीक है, ज्योतिष में, ठीक है। और ये आप बता दूंगा साइंस में भी आपको कैसे सिखाएंगे। फेल और आप कैसे साइंस में भी हमारे सिखा बच्चों को देंगे मुझे। बेवकूफ बना रहे आप साइंस भी हैं। आप सिखा- इस देश के बच्चों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं आप आइए, आप लोग। मैं ये अपना तो बता भाषा दूंगा भाषा का आपको। प्रयोग ना नहीं करें। बिल्कुल क्या गलत सच है बात है, वो गलत सच है। गलत विज्ञान है। प्रूव करिए, आप- या तो प्रूव करिए आप या ये लोग- पाखंड छोड़िए, आप लोगों को जैसे- बेवकूफ बनाना आप छोड़िए। जैसे आवाज कम कर दीजिए, आवाज कम कर दीजिए, सबके माइक बंद कीजिए, मेरा माइक चलेगा। सबके माइक बंद हो गए। मुझे ये बताइए, पाखंड फैला रहे हैं आप लोग? कोई पाखंड नहीं फैला रहा है, लेकिन जिस तरह से कक्कड़ साहब अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं, मैं ही सबसे जानता हूं और किसी को कुछ नहीं पता, और यही कर रहे हैं ये तब से शो को। आप हम इनसे पूछ रहे हैं बृहस्पति की कितनी दृष्टियां होती बता पाएंगे? ये राहु देख पाते हैं, नहीं देख पाते, नक्षत्र होते। वो तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये ज्योतिष जो है वो पाखंड कर रहे हैं, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अब सुनिए, यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी को सुनिए। बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। पहला कक्कड़ साहब को हाँ। दूसरे के ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। कक्कड़ साहब सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर भी सुन लीजिए। ये हाँ। भी एक ज्ञान है, ज्योतिष पूरा विज्ञान है। हाँ। इन्होंने एक मजाक कहा कि शनि धीरे धीरे चलता है। हाँ। शनि सबसे सुंदर ग्रह है। हाँ। शनि अंधकार का ग्रह है, और अंधकार बहुत जरूरी है किसी बीज को प्रकट करने में। ठीक है, कक्कड़ साहब आपने अपमान किया है शनि का। मैंने कोई, शनि मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, और मैं आपको बताऊं मेरे पत्री के 12वें घर में बैठा हुआ है। मूंगा तो दिखाइए, खुद मूंगा पहना हुआ है। ये देखिए भाई, कक्कड़ साहब ने खुद मूंगा पहना हुआ है। हाँ। अब मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 20-25 साल का हूँ वैसे मैं, बट वैसे मैं कह सकता हूँ कि ये मूंगा जो मैंने है, मैंने कोई 40 साल से या 38 ईयर से पहना हुआ है। ये मेरी मदर ने पहनाया था मुझे, ठीक है। और अब आप लोग कहेंगे कि भी आप शनि को नहीं, वो आप तो आप दिवाली भी मत करिए, आप ये सब भी मत पहनिए। इसको कहते हैं कल्चरल कंडीशनिंग। ठीक है। जो एक आपको शुरू में बताया जाता है, वो उन चीजों का फॉलो करते तो हैं। इसको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ ना, जब आप बड़े होते हैं आपकी कॉग्निटिव लेवल ऑफ थिंकिंग बढ़ता है। वहां पे आप क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या सच है, क्या सच नहीं है, क्या साइंटिफिक है, क्या अनसाइंटिफिक है, तो वो सब। और सुन लीजिए, मैंने ज्योतिष पढ़ी हुई है। लेकिन उन्होंने जो जो कहा वो सब सच हुआ ना भाई। राखी जी ने यहाँ सीरीज में हमारी शनिवार में कहा कि साहब भूकंप आएगा, भूकंप आया। हाँ, जन आक्रोश होगा, नेपाल में जन आक्रोश हो रहा है। देखिए, हाँ। अगर शनि, अगर आज वो भूकंप आता, तो फिर भी हम इनको 1% दे देते। भूकंप तो 2 दिन पहले आया। और आपको पता है जापान में 2 से 3 भूकंप हर रोज आते हैं। तो तुक्का वो कह रहे हैं कि ये तुक्का लग गया। नहीं, पहले उन्हें वो आधी अधूरी, देखिए, एक तो वो चुप, एक मिनट गलत है ना। ठीक है, हो गए आपके सवाल। हाँ, ठीक है। आपके पास वीडियो है, जरा सर का चश्मा सही करके दिखाइए कि हमने 4 दिन पहले प्रेडिक्शन की थी और यही बोला था कि पूरे विश्व में कहीं भूकंप आ सकता है। और दूसरा, आपने इस बंदे को गलत बिठा रखा है। जो साइंस का अध्ययन करता है उसको अपनी उम्र ही ठीक से नहीं पता। आप तो हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। उसे यही नहीं पता वो कितने साल का है। ऐसे पागलों लोगों के साथ बिठा के वाई और वेस्टिंग माय टाइम। जैसे इंसान को टाइम ही नहीं, अपना यही नहीं पता वो उम्र में कितने का है। आपको कुछ देखिए, मेरे को तो इतना मालूम है, जब हम उंगली ऐसे करते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ आती है सर, और मैं तो आपका फिर भी सम्मान कर रही हूँ। आप तो इतना भी सम्मान नहीं करें कि औरत से कैसे बात करते हैं, तो आपके संस्कार दिख रहे हैं। आप तमीज से बात करिए। आपने अगर एक बार ज्योतिष को और बोला ना, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रहण आपके लिए भारी है, आपका ग्रहण भारी है आपके ऊपर। मैं थप्पड़ मारूंगी मुंह पे उठे। संयम से। आप अगर ज्योतिष को एक बार भी बोलेंगे तो समझ में, आप पाखंडी है। ठीक है, मुझे एक मिनट अपनी मर्यादा देखिए। एक मिनट, संयम से। ठीक है, संयम से, प्लीज थोड़ा संयम से। बीच में मत बोलिए। हाँ। और मैम देखिए, जब वो बोलते हैं मैं नहीं बोलती, हाँ। लेकिन जब हम बोलते हैं वो बोलते हैं। हाँ। यही बात दिखा रही है कि उनके पास कुछ नहीं है चिल्लाने के सिवा। ठीक है। चिल्लाओ तो क्या सही हो जाओगे? अरे हमें बोलने दो, फिर आप बोलो, फिर हम बोले। यही आपसे बोला गया।
लेकिन आप बीच बीच में बोल देते हैं। ठीक। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हम आपसे ज्योतिष में बात कर रहे हैं, साइंस में बात कर रहे हैं, तो उसमें बात कीजिए ना, पर्सनल क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये एक्चुअली मैं आ रही हूँ आकाश को जरा सा लेकर आते हैं। बात ये कि तर्क से करनी चाहिए ना बात, ठीक है? वो अपने तर्क लेकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो प्रेडिक्ट किया और एक्चुअली प्रेडिक्ट किया, मतलब ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि ये शनिवार सीरीज जो है ये हम लगातार मंगलवार से चला रहे हैं और इसमें इन्हीं लोगों ने यहाँ पर बैठकर प्रेडिक्ट किया कि साहब भूकंप आएगा। यहाँ पर इन्हीं लोगों ने बैठकर प्रेडिक्ट किया कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन होंगे, और वही सब हो रहा है। मैं भी प्रेडिक्ट कर देता हूँ कुछ चीजें। हाँ। मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कल ना कहीं पे किसी की डेथ होगी। अरे भूकंप इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं तो भूकंप आता है। दिल्ली के 50-60 भूकंप आ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि दिल्ली में भूकंप कब आएगा। अगर आप ये बता दें और बिना साइंस का अध्ययन करें तो मैं मान जाऊंगा कि आपके ज्योतिष में दम है। साइंस बता देगा। देखिए साइंस, हाँ मैंने पूछा उनसे, साइंस बता देगा। सोलर सिस्टम है। मैं प्रेडिक्शन में विश्वास ही नहीं रखता। अगर मैं बात माइक इधर है, आपकी आवाज नहीं जा रही है। एक सेकंड आप एक चीज, आप रामचरितमानस में मानते हैं? मैम आपकी आवाज नहीं जा रही है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको यहीं कट करता हूं। आप रामचरितमानस में मानते हैं? तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई है कि सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जब सब कुछ विधाता के हाथ में है तो फिर आप क्यों उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम ऐसे कर लो, इस मंदिर चले जाओ, तुम्हारी चीजें सही हो जाएंगी। मतलब वो कह रहे हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर उसमें क्या बदल जाएगा। फिर आप ये बात नरेंद्र मोदी जी से भी बोली, उन्होंने इतना बड़ा राम मंदिर बना दिया। आप बोलिए कि मंदिर मत भेजो, मंदिर मत बनाओ, फिर हिम्मत है तो उनके लिए बोल के दिखाइए ना, हमें क्या बोल रहे हैं? मतलब हमने हिंदुओं ने गलत, अब देखिए अब बात पलट दी, अब आपने बात पलट दी, ठीक है, मुझे एक मिनट वो जो बात कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अच्छा, अगर हम लोग एक दूसरे के सवालों का जवाब देंगे तो बढ़िया चर्चा होगी ना। वो ये कह रहे हैं कि जब सब कुछ पहले से ही भगवान ने तय कर रखा है, उनका सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं जब सब कुछ पहले से ही भगवान तय कर रखा है तो फिर आप ये उपाय बताकर उसको क्यों बदल रहे हैं? भगवान ने ये भी तय कर रखा है कि कर्म की भी एक अपनी जगह है। अच्छा। और तभी श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा। उसको कोई ज्योतिषी डिनाई नहीं करता। और हम नहीं, बहुत अच्छा जवाब आप दे रहे हैं। देखिए रामायण वो लेकर आए थे और यहाँ पर वो बता रहे हैं कैसे श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये भी तो कहा गया है ना। सुनते रहिए। हम कोई जो ये 9 प्लैनेट्स ये स्टडी करते हैं कक्कड़ साहब दिन रात, हम भी तो उन्हीं 9 प्लैनेट्स की तो बात कर रहे हैं। हमने अपनी मर्जी 10वां 11वां 12वां तो बना नहीं रहा। वो तो शैडो प्लैनेट्स की भी बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं आप लोग बात करते हैं, वो नहीं करते हैं। इनका अध्ययन भी तो उन्हीं ग्रहों के इर्द गिर्द है। अच्छा। बस इनका चश्मा अलग है, हमारा चश्मा अलग है। पहली बात। दूसरी चीज, अब आप इनको ये समझना होगा, भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम, ये लिखा है तो कर्मण्येवाधिकारस्ते भी लिखा है। तो कोई ज्योतिषी कभी ये नहीं कहता ये पूजा कर लो, इसके बाद घर बैठ जाना और चादर ओढ़ के सो जाना। ये कोई नहीं कहता। हर अगर हम किसी को नौकरी की समस्या है, हम ये जरूर कहते हैं हनुमान जी की पूजा करिए, संकट मोचक कहे गए, लेकिन साथ में भी कहते हैं नौकरी तलाशिए। तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी ये कह रहा है कि बस घर बैठ जाओ, आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो ये विज्ञान का ज्योतिषियों के साथ बैर है क्या? मतलब ऐसा मुझे कई बार, एक मिनट मेरी सवाल सुन लीजिए, ऐसा लगता है कि जैसे विज्ञान का ज्योतिषियों के साथ बैर है। भाई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं, उम्मीद बढ़ाने वाले, आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, आप काउंसलर्स के पास भी जाते हैं। तो अगर जो ज्योतिष हैं वो आपको मुश्किल वक्त में कोई परेशान हाल उनके पास जा रहा है और वो आपको कहीं ना कहीं एक दिशा दिखा रहे हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? 100% गारंटी तो वो भी नहीं दे रहे कि हो जाएगा। मैं बता रहा हूं। साइंस आपको सुन लीजिए एक मिनट, जवाब दीजिएगा। साइंस कोई भी चीज होती है 100% गारंटी और रिजल्ट देता है। अगर मोबाइल चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी है, सुन लीजिए, साइंस वो चीज, एक मिनट, साइंस को एक मिनट रुकिए, अब आप बोलने दीजिए, अब आप बोले जा रहे हैं। अब आप देखिए, साइंस को जो चीज नहीं मालूम वो चीज वो बोल देगा अभी हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, वो डिनाई कर देता है। साइंस बड़ी बड़ी बातें इधर उधर की अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़ता। साइंस को जो मालूम है वो कहता है हाँ ये सही है, जो नहीं मालूम है वो मान लेता है साइंस के भी हमारे पास नहीं है, बट वो ये नहीं कहता जहां से साइंस खत्म होती है वहां से एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है, वहां से हम लोग शुरू होते हैं। अरे तुम लोग साइंस तक को नहीं टैप कर पाए, तुम एस्ट्रोलॉजी। और आप देखिए ये दिक्कत है, वो उनको दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं चैलेंज कर देते हैं आप लोग। मतलब आप लोग ये कहते हैं कि जहां पर साइंस खत्म हो रही है वहां से एस्ट्रोलॉजी शुरू हो रही है, इसलिए दिक्कत है। देखिए हम तो ये कहेंगे कि सब जो विद्याएं हैं ये साथ चलती हैं। एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट साइंस है। और हम ये जितने भी ग्रह नक्षत्र की गणना करते हैं, कॉन्स्टलेशंस की गणना करते हैं, हम उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शंस देते हैं। साथ चल रहा है ना राखी जी, साथ चल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि दिक्कत ये है कि इन लोगों को लगता है। सर मेरी एक मिनट सुन लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, एज ए वुमेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जब ये छोटे थे इनकी मम्मी ने इन्हें एक अंगूठी पहनाई, इन्होंने पहन ली क्योंकि मम्मी की रिस्पेक्ट है। ये एक इमोशनल रिलेशन में समझती हूँ। ठीक है, आप बड़े हुए, आप साइंटिस्ट बने, अब तो आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, अभी क्यों पहनी हुई है?
ठीक है, अभी तो कोई इमोशनली अपनी मम्मी को बताओ कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आपने पहनी है क्योंकि विश्वास का विषय है, तो आई रिस्पेक्ट हिम। तो ये जो ज्योतिष है ये विश्वास का, कोई ज्योतिष किसी के घर जाके घंटी नहीं बजाता, प्लीज आप मेरे घर आइए और ये करिए। और एक बात का जवाब दें, हमारे यहाँ पर मेरे सारे भाई और इवन ये भी जानते होंगे कि ज्वालामुखी हैं और माता रानी की अग्नि में अगर हाथ डालो तो हाथ किसी का जलता नहीं। साइंस जवाब दे क्यों? और वो ज्वाला परमानेंट जल रही है और आज तक नहीं बुझे, कोई तेल कुछ नहीं है। कौन जवाब दे क्यों? दूसरी चीज क्या वेदर फोरकास्ट, मैं पहले इसी पर एक मिनट पहले इसी पर जवाब दूंगी, बताइए जवाब देंगे आप? हाँ दे रहा हूँ मैंने ऐसे कम से कम 50-55 पाखंडियों को ये पाखंड है, सब इसको पाखंड कह रहे हैं। सुन लीजिए कभी आप देखेंगे कोई हवन में तेल है और हवन में तेल है और वो भाई साहब जो है लोग उसके पास हील करने और वो अपने ऊपर तेल मुंह पे मार रहा है, वो सब मैंने उसके ऊपर अमेरिका का साइंस जो है, साइंटिस्ट जो है पूरी रिसर्च कर चुके हैं। सब पहले मंदिर के बारे में पढ़िए, आज तक वो अग्नि कभी भूली नहीं है, उसमें हाथ डालने पे जलती नहीं है। तो आप इनको किसको लेकर आप दोबारा उस मंदिर के बारे में बताइए और विस्तार से बताइए, पहले दर्शकों को सुन लीजिए जरा, एक मिनट दोबारा। हमारे यहाँ तो कहावत है, नंगे पैरी अकबर आया, मानू ऐसा छत्र चढ़ाया, और माँ ने उस छत्र को लात मार के फेंक दिया। आज तक वो छत्र वहीं पर लगा हुआ है, ना कोई साइंटिस्ट बता पाए, ना वो लोहा है, ना चांदी है, ना सोना है, क्या धातु है किसी को नहीं पता। अब ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो माँ की शक्ति पीठों में से खास मंदिर है, जिसके अंदर आप जब हाथ अग्नि पर लगाएंगे तो वो जलता नहीं है हाथ आपका। और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई ना तेल है, ना घी है, ना कुछ है। और आज से नहीं मैं कह रही हूं, हमारे दादा परदादा करोड़ों वर्षों पुराने से वो मंदिर की जो जोत है वो जलती आ रही है। कक्कड़ जी पाखंड कैसे कह सकते हैं? और इतने बड़े पाखंड को ऐसे कह सकते हैं? आप जाकर फिर उसका भंडा फोड़ कर लीजिए। अगर पाखंड को कह रहे हैं कि वो चलता आ रहा है सदियों से, तो मुझे टाइम चाहिए होगा ना उसका भांडा। अब देखिए मैं एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप लोग अपमान करने के लिए सोच रहे हैं कि अग्नि में कोई हाथ डालेगा उसका हाथ नहीं चलेगा। ऐसा संभव है? ऐसा संभव है? बिल्कुल ये गलत है। ये गलत है। पहली चीज तो ये है कि अग्नि में हाथ डालो और वो कह रही है हाथ नहीं जलता। आस्था का सम्मान होना चाहिए, ठीक है, पहला। ठीक है। दूसरा देखिए, आज ये अमावस्या है, अंधकार है, और हमेशा वेदों में प्रार्थना की गई है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कल से प्रकाश शुरू होगा, माँ की कृपा शुरू होगी। तो अच्छे संकल्प आज हमें बोने होंगे जमीन में अंधकार में, तो प्रकाशित होके कल नवरात्रि में आएंगे। तो अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ें, तो मेरी समझ से इसी में सबका कल्याण होगा। नहीं तो शनि को लेकर, शनि से डरने की जरूरत है। एक चीज है, साइंस में एक इफेक्ट होता है, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं उसको, मतलब बिलीफ सिस्टम के ऊपर है बेसिकली। वो आप किसी को कोई चीज बोल दो, अगर वो लगातार वो चीज मानता रहे तो वो ऑटोमेटिक बॉडी हमारी वैसे अडेप्ट कर लेती है और वो चीज सही हो जाती है। हाँ, वो चीज सही हो जाती है। सेम चीज है। तो आप किसी को डराए बनाए ना किसी को बरगलाएं। सिंपल सी बात है, अगर कुछ अच्छा बता रहे हैं तो ठीक है। अगर ज्योतिष शास्त्र विज्ञान से कुछ लेके अच्छा बता रहा है तो अच्छा है वो। तो लेकिन अगर आप बता रहे हैं, नहीं, सवाल तो आप ही लोग खड़ा करने लगे। सवाल तो ये खड़ा होता है ना, तेल कह रहे हैं वहां डाल दो, पीपल के पेड़ की सेवा कर दो। सवाल तो अंधविश्वास पे खड़ा होता है ना, किसी शास्त्र पे खड़ा नहीं है सवाल। अच्छा, ये समझना होगा हमको कि अंधविश्वास जो है ना उस पे सवाल खड़ा है। नहीं, अंधविश्वास क्या है? कुत्ते को रोटी खिलाना। तो कुत्ते को रोटी खिलाने में अंधविश्वास क्या है? तो भाई काले कुत्ते को ही क्यों खिलाओ, सफेद कुत्ते को क्यों नहीं खिलाओ? मुझे ये बताओ। जवाब आ रही हूँ भाई। ना पूरी नॉलेज लेकर आओ, आपके पास जब टाइम हो। मेरा यूट्यूब मेरे पास टाइम नहीं है। आप पहले पूरा सुन लीजिए, सुनने की भी हिम्मत रखिए। और कहा गया जब कुछ सुन नहीं सकता ना तो वो अच्छा शो बोलने वाला भी कभी नहीं हो सकता। तो आपने मैं अपने यूट्यूब को चलाती हूँ, उसमें मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दो, चींटे को खाना दो, काले को दो, नीले को दो, पीले को मत दो। और एक बात और बोलती हूँ, ये हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु हमारे परिवार का हिस्सा है। ये कोई उपाय नहीं है, इट इज आर नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आर ड्यूटी। हमारी माँ ये कहती थी, जैसे इनकी माँ ने मोंगा पहनाया, हमारी माँ ये कहती थी घर की पहली रोटी गाय को दो। अब दुनिया कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गायों को की रक्षा करो, तो आप उनके लिए भी बोल दीजिए कि वो गलत कह रहे हैं, उनकी सेवा मत करो। तो हम भी वही कह रहे हैं। आपने कोई जानकारी ली नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। हमने नहीं कहा काले कुत्ते को रोटी दो तो चलिए ठीक हो जाएगा। हम तो ये अच्छी बात ही कर रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं है कक्कड़ साहब कि आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कक्कड़ साहब, आकाश जी जैसे जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ स्टीरियोटाइप में बन गए। आप लोगों ने ज्योतिषियों को लेकर अपने दिमाग में स्टीरियोटाइप बना लिया है, क्योंकि अब मुझे लगता है 15-20 साल बाद ज्योतिष भी बहुत बदल गया। अब तो सब बहुत साइंटिफिकली बात करते हैं। कोई साइंटिफिकली बात नहीं करते, साइंस का सहारा रहते हैं ये लोग। और क्लेम बहुत बड़े बड़े हैं, वैसे जीरो हैं। अब आप गाय की बात करते हैं, वो अलग चीज है। पहले जमाने में क्या होता था, काउ डंग यूज होता था, गाय का दूध यूज होता था, गाय फार्मिंग में यूज होती थी, इसलिए गाय को माता माना गया।
नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि गाय के अंदर कोई माता है, ये सब इन्होंने भ्रम। देखिए कोई ये बात आपने हिम्मत है पब्लिक में बोल दी, कोई नहीं कह रहा, वो सब ये कह रहे हैं कि सेवा भाव की जरूरत है ना। मेरा कन्हैया जो है गाय के साथ घूमता था, ग्वाला था, कृष्ण जी जहाँ होते थे वहाँ गाय होती थी, आज भी कृष्ण की जितनी उनको मक्खन अच्छा लगता था। ये तो ये भी कह देंगे कृष्ण जी भी झूठ है, इनकी बात अरे उनको मक्खन अच्छा ये लगता था, अधर्मी है, ये पापी है, ये धर्म को नाश करने वाले लोग हैं, अपने आप को सही बताते हैं और फिर ब्रेसलेट पहनकर बैठे हैं, अंगूठियां पहनकर बैठे हैं और रोटी भी खिलाने जाते होंगे गाय को, और यहाँ पर हीरो बने हैं। धर्म को बदनाम करने का काम आप लोग कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ। क्या इन्होंने अर्थक्वेक प्रेडिक्ट किए आज तक कोई भी? क्या इनका वेदर सिस्टम परफेक्ट चलता है? इन्होंने आज तक ये बताया कि इतनी सर्दी इतना टेम्परेचर जाएगा, कभी सही नहीं हुआ। इनके एक भी अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर पाए? ये अगर नहीं कर पाए तो दूसरों को तो सम्मान दो। तुम आपने क्या दिया? ठीक है, आप ये भी तो बताओ, आप बचा पाए? बात को लेकर कितने मीम्स आप और बचा कितने पाए? जोक्स बनते हैं? यही लोग ऐसे सवाल तो कई साइंस को लेकर भी है ना। मीम्स बनते हैं ना, कुत्ते को रोटी खिलाने पे, तेल चढ़ाने पे, तो मीम्स ये भी नहीं, बनते हैं बिल्कुल क्या? बनते हैं, लेकिन बात तो वही है ना, जैसे आप उधर वाले को गिना रहे हो ऐसे इधर वाले को वो गिना रहे हो। मीम्स ये भी बनते वनडे का 50 ओवर्स का हर एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि भाई इंडिया जीतेगा। नहीं, उसमें भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया हारेगा भी, कुछ ना हारेगा भी। ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी अपनी बात रखी थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर देखना होगा कि जिसको जो अच्छा लगता है वो शायद सिर्फ उतना ही देखना या सुनना चाहता है,